Hello students, today we will start the third chapter of our mathematics, that is decimal, and this is the first video of decimal. Let's first learn what are decimals. The numbers in the form of decimal, the numbers in the form of decimal are called decimals. For example, 5.02, 1.001, 2.0865, etc. These all are decimals. Now let's learn what are like decimals. And what are unlike decimals. These are the two types of decimals. So like decimals, जैसे एग्जाम्पल्स हो गए यहाँ पे 0.52, 0.86, 0.95. Unlike decimals 0.25, 0.8, 0.986. So what are the difference between these two decimals? Here the number of digits after decimals are same, that is, in all examples there are only 2 digits after the decimal, but in unlike decimals there are no any similarity. Here there are 2 digits, 1 digits, and here are 3 digits. So what are like decimals? The decimals which have same number of digits. एक चीज़ ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स की हम बात करें, डिजिट की बात नहीं करें. इसका मतलब ये नहीं जैसे 0.55, 6.55 और 8.55 यही लाइक डेसिमल्स होंगे. नहीं, हमने यहाँ पे बताया द डेसिमल्स विच हैव सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी नंबर ऑफ डिजिट सेम होगी. जैसे यहाँ पे 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे 2 डिजिट है, ये कुछ भी हो सकते हैं. जरूर नहीं दोनों ही सेम नंबर्स हो. जैसे यहाँ पे मिल 528695, यहाँ पे 2 डिजिट्स है, डिजिट्स कुछ भी हो सकते हैं. द डेसिमल्स विच हैव सेम नंबर ऑफ डिजिट्स आर कॉल्ड लाइक डेसिमल्स. एग्जाम्पल ये रहे. फिर अनलाइक डेसिमल्स, the decimals which have not same number of digits after the decimal are called unlike decimals. जैसे ये एग्जाम्पल. और हम like से unlike में और unlike को like में कन्वर्ट कर सकते हैं. जिससे मोस्टली हमें कन्वर्ट करना होगा unlike को like decimals में. जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, 3 नंबर्स हैं डेसिमल फॉर्म में. अगर हम इन्हें like decimals में कन्वर्ट करना चाहें 0.25, 0.8 और ये थर्ड नंबर था हमारे पास 0.986. तो मैक्सिमम डिजिट चेक कर लें कि डेसिमल में मैक्सिमम कितने डिजिट्स हैं, तो 3 हैं. हम क्या करेंगे, सारे में डेसिमल के बाद टोटल 3 डिजिट्स रखेंगे. अब जैसे यहाँ पे 2 है, एक कम हो रहा है ना, तो हम खुद से 0 पुट कर देंगे. 0 से डेसिमल में कोई भी चेंज नहीं होगी जब वो हम आखिरी में पुट करेंगे. लेकिन जब किसी नंबर के पहले हम 0 पुट कर देंगे तो वो वैल्यू चेंज कर देता है, लेकिन नेचुरल नंबर से केस में नहीं होगा. तो इतना डीपली आप नहीं जाए. सिंपली 3 डिजिट है यहाँ पे, हमें सारे में 3 करने हैं. जितने भी डिजिट्स कम हो रहे हैं उतना 0 पुट करेंगे. अब जैसे यहाँ पे 2 डिजिट से भी कम हो रहे हैं तो हमने 2 0 पुट कर दिए. अभी सारे लाइक डेसिमल से कनेक्ट हो गए. तो बस बेसिक में आपको यही जानना था डेसिमल में. अब हम सीधे शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.1, जिसमें हमें डेसिमल्स के एडिशन सीखने हैं. एक्सरसाइज 3A. Question number 1. Convert the following into fraction in its simplest form. तो फ्रैक्शन हमने पिछले ही चैप्टर 2 में पढ़ा था. Number which is in the form of P upon Q are called fractions.
सो कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ फ्रैक्शन, और वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में। जैसे यहाँ पे फर्स्ट है 0.8, ध्यान समझे, सारे वैसे ही बनेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करें, सॉल्यूशन हमें ये फ्रैक्शन में चाहिए और वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म, तो जो नंबर है उसको वैसे लिखें 0.8, डेसिमल हमने यहाँ से हटाया, डेसिमल के बदले 1 लिखेंगे और जितना डिजिट है उतना 0 पुट करेंगे। डेसिमल के बाद 1 डिजिट था ना, हमने 1 0 पुट किया, ये आ गया फ्रैक्शन में। लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, तो डिवाइड हो रही है अभी 2 से, 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा, अभी आगे डिवाइड नहीं होगा, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन आ गया 4.5, दैट इज़ द आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4, 0.285 डेसिमल देखिए, इसलिए हमने पहले 0 लिखा है। सॉल्यूशन सेम वही कॉन्सेप्ट, डेसिमल हटाएंगे और उसके बदले 1 लिखेंगे और जितना डिजिट है उतने ज़ीरोस पुट कर दें। हियर आर 3 डिजिट्स, नाउ वी पुट 3 ज़ीरोस। अब हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म लाएंगे, दोनों ही 5 से डिविजिबल है, 5 2 ज़ा और ये 2 0 हमने ये पुट कर दिया। फिर 5 5 ज़ा 25, 3 कैरी किया ना हमने अभी, और 5 है यहाँ पे, 5 7 ज़ा 35। अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं, तो आंसर होगा हमारा 57/200 आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो द फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, 5.6। ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों सेम ही हैं, बस क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया, सारे यहाँ पे क्योंकि 1 से कम है ना, तो जो भी डेसिमल जिनके वैल्यू 1 से लेस होंगे वो सारे ही प्रॉपर फ्रैक्शन में होंगे। यानी वैल्यू प्रॉपर फ्रैक्शन होगा किसी भी डेसिमल का जब उसका वैल्यू लेस देन 1 होगा, और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा जब उसके वैल्यूज मोर देन 1 होंगे। इसका वैल्यू मोर देन 1 है ना, जो भी वैल्यू मोर देन होगा वो सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएंगे। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में कन्वर्ट करना जानते हैं, तो पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले बाय सेम मेथड। 5.6 रिमूव डेसिमल, पुट 1 इन इंस्टेड ऑफ डेसिमल एंड देयर इज 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल ना, पुट 1 0। नाउ कन्वर्ट इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म, बोथ आर डिविजिबल बाय 2, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 6 था यहाँ पे पहले से, 1 8 ज़ा 16। नाउ it is in simplest form, that is 28/5. Now see, it is in improper fraction because the decimal value was more than 1. Now convert this into mixed fraction. डिनोमिनेटर वैसे ही लिखते हैं। अब टेबल पढ़े, 5 5 ज़ा 25, कितना करेंगे यहाँ से 3, 5 होल 3/5 आंसर। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसमें से, जैसे क्वेश्चन नंबर 4, 4.625 4.625 सॉल्यूशन सेम वही प्रोसीजर से हमारे, ये भी 1 से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा जिसको मिक्स में कन्वर्ट करेंगे। 4.625 जो डेसिमल था, डेसिमल हमने हटाया, उसके बदले हमने 1 पुट किया, और जितने डिजिट्स, देयर 3 डिजिट्स ना, नाउ पुट 3 ज़ीरोस। डिवाइड करते हैं, 5 से दोनों डिजिटल हैं, 5 2 ज़ा 10 और 2 ज़ीरोस हमने वैसे ही पुट कर दिए। फिर 5 9 ज़ा 45, 1 कैरी हुआ यहाँ पे 12 हो गया, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी 2 कैरी हुआ यहाँ पे 2 5 25 हो गया, 5 5 ज़ा 25। अभी भी 5 से डिजिटल है, 5 4 ज़ा 20 और 0 वैसे ही हमने लिखा, 5 1 ज़ा 5, 4 कैरी हुआ यहाँ पे 42 हो गया ना, 5 8 ज़ा 40, अभी भी 2 बचा है और 5 है उसके बाद, 5 5 ज़ा 25। अभी ये 5 से डिवाइड हो जाएंगे, 5 8 ज़ा 40 और ये हो गया 5 3 ज़ा 15, तो अभी बचा 18 में से 3 और 5 ये था, 5 7 जा 35। अभी सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, तो हमारा वैल्यू होगा 37/8। इसको मिक्स में कन्वर्ट कर दे, डिनोमिनेटर वैसे लिख दे जो है और पढ़े टेबल, 8 4 जा 32, बचा कितना यहाँ पे 5 है, यानी हमारा आंसर हो गया 5/8। वैसे ही सारे सॉल्व करेंगे, सारे वैसे ही है, सेम प्रोसीजर्स को फॉलो करें। क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू अ डेसिमल। सॉरी, इसको थोड़ा सा वीडियो प्रीवियस ले जाके चेक कर लेंगे हमने वहाँ पे क्या लिखा है। तो इस बार फ्रैक्शंस में दिए हुए हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर दोनों ही मिक्स करके और उन्हें हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, वेरी इजी। ध्यान देंगे यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 47/10। एक चीज़ ध्यान रखें, वैसे फ्रैक्शन इनके डिनोमिनेटर्स 10 या फिर 10 के मल्टीपल्स हो, उनका डिवीजन काफ़ी ईजी होता है, बस चेक करें नीचे कितना ज़ीरो है,
ठीक है, और ऊपर यूनिट्स प्लेस से उतने डिजिट बाद जीरो पुट कर देंगे, यानी 47/10 इज इक्वल्स टू, नीचे एक ही जीरो है ना, वंस प्लेस पे ये रहा, उसकी एक डिजिट बाद यानी 7 के बाद हमने डेसिमल पुट कर दिया और 4 वैसे ही हमने लिख लिया आंसर। फिर से समझें एक और क्वेश्चन, जैसे 156, ये क्वेश्चन नंबर 2, 3, 2516 divided by 100 and 156 was divided by 100। सो सारे के वही कॉन्सेप्ट है, नीचे 2 जीरो है ना, 2 डिजिट बाद डेसिमल पुट करेंगे, और डेसिमल कहाँ से पुट करना शुरू करेंगे, यूनिट्स प्लेस से, यानी 1 2 यानी डेसिमल आ गया 1 और 5 के बीच में, आंसर हो गया हमारा 1.56। वैसे यहाँ पे दो जीरो से 2 डिजिट बाद यानी डेसिमल आएगा 5 और 1 के बीच में, यानी ये हो गया 25.16 आंसर। वेरी इजी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे कह रहा है अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो हमने वो इंट्रोडक्शन में भी देखा। लाइक डेसिमल्स मीन्स द डेसिमल्स विच हैव सेम नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल, और अनलाइक डेसिमल्स को हम लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जितने भी डिजिट्स कम होते हैं उतने जीरोज हम पुट कर देते हैं। जैसे कोई एक सॉल्व करता हूँ मैं इसमें से, फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, 6.5 कॉमा 16.03 कॉमा 0.274 कॉमा 119.4। अब हम यहाँ पे करना क्या होता है, हम चेक करते हैं कि डेसिमल के बाद मैक्सिमम डिजिट कितना है, यानी मैक्सिमम डिजिट्स यहाँ पे कितने हैं 3, यानी हमें करना क्या है, सारे में डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स करने हैं। सॉल्यूशन तो फर्स्ट हो गया हमारा, यानी लाइक डेसिमल में हो गए द वैल्यूज इन लाइक डेसिमल्स आर 6.5, हमें डेसिमल का 3 डिजिट्स चाहिए था ना, एक ही है, 2 जीरो हमने पुट कर दिया, फिर 16.03 डेसिमल का 3 डिजिट चाहिए था, एक कम हो रहा है, एक जीरो हमने पुट कर दिया, वैसे 0.274 ऑलरेडी यहाँ पे डेसिमल का 3 डिजिट्स है, कुछ नहीं करना है, फिर 119.4 डेसिमल के बाद एक डिजिट है, 2 और हमने पुट कर दिया, हो गए सारे लाइक डेसिमल में कन्वर्ट। क्वेश्चन नंबर 2 खुद से सॉल्व करें। अब हमें बताएं क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे हमें कंपेयर करना है कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। द फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, 78.23 और हम इसे कंपेयर करना है 69.85। ये क्लियरली दिख रहा है कि 78.23 ग्रेटर है 69.85 से। जैसे अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे 3.406 से, और उसके बाद से है 3.46। तो ध्यान दें यहाँ पे, अब जैसे दोनों ही 3 है, यहाँ तक तो दोनों इक्वल है। अब हम आगे बढ़ेंगे, इनके 10th प्लेस पे है यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, अभी भी इक्वल हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब 100th प्लेस पे है यहाँ पे 0, और यहाँ पे 100th प्लेस पे 6। तो 0 और 6 में कौन ग्रेटर है, 6 ग्रेटर है ना, यानी ओवरऑल ये वाला वैल्यू ग्रेटर हो गया और ये स्मॉलर हो गया। तो वैसे ही चेक करेंगे। जैसे अब आ जाते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, इसी के 4th को चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे 14.05 बीच में हो गया बॉक्स से, और 14.005। वी फाइंड दैट द नंबर बिफोर द डेसिमल आर सेम, दैट इज़ 14। यहाँ तक दोनों सेम है। अब हम आ जाते हैं 10th प्लेस पे 0, यहाँ तक भी दोनों इक्वल है। फिर 100th प्लेस पे यहाँ पे 5, यहाँ पे 100th प्लेस पे 0। सो 5 इज़ ग्रेटर देन 0 ना, यानी ओवरऑल ये वाला वैल्यू क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। तो ऐसे ही चेक करते जाएंगे सारे। अब क्वेश्चन नंबर 6 से अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर, और 7 में है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग का है या फिर डिसेंडिंग का है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी डेसिमल्स होंगे उनको हम लाइक में कन्वर्ट करेंगे, अगर वो अनलाइक में है तो, और लाइक होंगे तो फिर उसके बाद के लिए स्टेप्स देखें। क्वेश्चन नंबर 6 से
जिसे मैं इसका थर्ड सॉल्व कर देता हूँ। 6.84 कॉमा 6.48 कॉमा 6.8 6.4 6.8 6.4 and the last digit is 6.08 6.08। ध्यान से देखें यहाँ पे सारे लैग डिसमल्स नहीं है, 2 डिजिट है, डिसमल पर 2 है, 1 1 2। तो पहले सारे को हम क्या करेंगे, लैग डिसमल्स में कन्वर्ट करेंगे। सॉल्यूशन तो लैग डिसमल्स में कन्वर्ट करते हैं, इसको लिख ले पहले। ये होगा 6.84 कॉमा 6.48 कॉमा 6.8, एक जीरो खुद से हमने पुट कर दिया, लैग डिसमल में होगा अभी ये 6.4, यहाँ पर भी एक जीरो पुट किया, लैग डिसमल में कन्वर्ट हो गया, और 6.08 को हमने वैसे लिख लिया। अब सारे लैग डिसमल्स में आ गए, अब इनका हम अरेंजमेंट शुरू करते हैं। तो अब चेक करें, हमें ये अरेंज करना था असेंडिंग। असेंडिंग मीन्स छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस ऑर्डर में हम बढ़ते हैं। तो सबसे छोटा वैल्यू, सारे तो 6 ही हैं। अब 10th प्लेस चेक करते हैं, 84840। तो सबसे छोटा यहाँ पे 0, यानी आगे सबसे पहले 6.08। अब चेक करते हैं 8484, तो 4 वाले स्मॉलर है ना, तो 4 यहाँ पे सेम हो गए। तो अब आगे बढ़ते हैं 100th पे, 8 है 0, तो 0 वाला कम है, यानी फाइनली इसके बाद आ गया 6.40, और इसके बाद से हमने लिख दिया यहाँ पे 6.48। अब 8 वाले चेक कर लेते हैं, तो ये तो सेम हो गया यहाँ तक। अब 100th प्लेस चेक कर ले, 4 है और 0 है, तो 0 वाला स्मॉलर हो गया, दैट इज 6.80, और लास्टली यानी ग्रेटेस्ट नंबर हो गया यहाँ पे 6.84। वेरी इजी। पहले डेसिमल को लैग डिसमल में कन्वर्ट कर ले, और उसके बाद से फिर नंबर को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग जैसे भी कह रहे हैं अरेंज करते जाए। 7 में डिसेंडिंग और अरेंज करने, यानी उसमें आप क्या करेंगे, बड़ा से छोटा अरेंज करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। एक्सप्रेस 45 mm इन cm, mm एंड किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस 45 mm किस में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए, मीटर में चाहिए, और किलोमीटर में भी चाहिए। तो जब भी कन्वर्जन है ना, अभी से जब तक आप पढ़ते रहेंगे इस टेबल को सीख ले, किसी भी यूनिट से किसी भी यूनिट में कन्वर्जन आप इजीली कर लेंगे। जैसे K4 किलो, KH/DA, और यहाँ पे लिख लेंगे DCM। K4 किलो, H4 हेक्टो, DA4 डेका, D4 डेसी, C4 सेंटी, और M4 मिली। और बीच में क्या लिखेंगे, जैसे हम लेंथ मेजर कर रहे हैं तो उसको मीटर में मेजर करते हैं, M लिखा हमने, या फिर अगर हम कैपेसिटी मेजर कर रहे हैं तो उसको मेजर करते हैं लीटर में, और अगर हम मासेस मेजर कर रहे हैं तो उसको मेजर करते हैं ग्राम में। तो जो भी होगा, अगर लेंथ है तो डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, और अगर वो कैपेसिटी है तो मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर, और अगर वो वेट है तो यानी मास है तो मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम। तो इसमें क्या करेंगे, जब हम किलो से मिली की तरफ बढ़ेंगे तो उस केस में आप क्या करेंगे, हर एक स्टेप के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक स्टेप के लिए आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एक स्टेप आपने बढ़ा किलो से हेक्टो के लिए तो 10, और अगर डेका तक है तो 2/10 यानी 100 से, मिलीमीटर पे है तो फिर एक बार, और वैसे ही हर एक स्टेप के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर मिली से किलो की तरफ आ रहे हैं, जैसे सेंटी से आप डेका में आ रहे हैं, डेसी से आप डेका में आ रहे हैं, या फिर डेसी से मीटर में आ रहे हैं, या फिर डेसी से आप हेक्टो में आ रहे हैं, यानी अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़े उसके इसमें आप डिवाइड करेंगे। कितने से, सेम फंक्शन यहाँ पे हर स्टेप के लिए 10 से डिवाइड करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब जैसे मान लो हमें कन्वर्ट करना है 25 kg को, या फिर 5 kg को हम कन्वर्ट कर लेते हैं
ग्राम में, हमें पता है ना 5 kg में कितने ग्राम होते हैं, 5000 ग्राम होते हैं, 1 kg में 1000 ग्राम। अब जब हम इसे चेक कर लेते हैं तो जिस डिजिट को कन्वर्ट करना है वो डिजिट वैसे ही लिख लें। अब किलो ये रहा ना, ग्राम तो बस ये बता रहा है कि हम यहाँ पे मास चेक करें यानी वेट मेजर कर रहे हैं। अब चेक करें ग्राम तक आने के लिए हमें कितने स्टेप बढ़ना पड़ रहा है, 1 2 3, यानी 1 पे 30 हमने पुट किया और ये आगे वापस से 5000। वैसे अगर 5000 ग्राम रहे हमारे पास, उसको क्या है वापस से किलो में कन्वर्ट करने के लिए, तो हम क्या करेंगे जिसको कन्वर्ट करना है पहले वो डिजिट लिख लें। जैसे 5000 को कन्वर्ट करना है ना तो 5000 लिख लें वैसे ही। अब चेक करें ग्राम से हम किलो की तरफ यानी राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट के लिए हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे हर एक स्टेप के लिए, कितने से, हर एक स्टेप के लिए 10 से, 1 2 3, 3 स्टेप हम जा रहे हैं यानी 3 जीरो पुट कर दिए, 3 जीरो कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल्स टू 5। तो आ जाते हैं वापस से हम यहाँ पे, हमें 45 में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में। सॉल्यूशन सिंस 45 mm इक्वल्स टू, तो mm तो ये तो बता रहा है कि मीटर है ना, हम बस इसको चेक करेंगे मिली, और हमें आना है कहाँ पे, सेंटी में। तो मिली ये रहा, सेंटी ये रहा, राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं एक स्टेप, तो सिर्फ हम डिवाइड कर देंगे 45 को किससे, एक स्टेप यानी 10 से। तो अब जो हमने ये डिवाइड किया ये किसके लिए किया हमने, सेंटी में लाने के लिए, लेंथ है तो मीटर भी हमने लिख लिया। तो नीचे 10 है ना, डेसिमल 1 डिजिट बाद पुट कर देंगे, 4.5 सेंटीमीटर, ये हो गया एक आंसर। अब मीटर चाहिए था हमें, फिर से जिस डिजिट को कन्वर्ट करना है उसको वैसे लिखे, 45 mm हमने लिख लिया, तो मिली से हमें मीटर आना है, मिली ये रहा और मीटर यहाँ पे, फिर से हम वापस से राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं यानी डिवाइड करेंगे, डिजिट्स को लिखे, डिवीजन का साइन दे दें यहाँ पे। अब चेक करें कितने स्टेप आ रहे हैं, 1 2 3, मीटर तक आने के लिए हमें 3 स्टेप बढ़ना पड़ रहा है, यानी 1 पे हम 30 पुट कर देंगे, इक्वल्स टू डेसिमल 3 डिजिट बाद पुट करेंगे क्योंकि नीचे 3 जीरोज है ना, तो नंबर को लिखे 54 1 2। अब डिजिट्स कम हो रहे हैं, जब भी डिजिट्स कम होते हैं तो खुद से 0 पुट करते हैं, और ये आ गया डेसिमल, डेसिमल दिखाई दी इसलिए एक 0 भी पुट करेंगे, मीटर। अब किलोमीटर में कन्वर्ट करना था, तो देखें यहाँ पे नीचे जिसको कन्वर्ट करना है वो नंबर लिख लें 45 mm, ठीक है, डिजिट्स वैसे लिख लें 45। अब मिली से हमें किलो पे आना है, मिली से किलो, राइट टू लेफ्ट अगेन वी विल डिवाइड, कितना 1 2 3 4 5 6, यानी 1 पे 6 0 पुट करेंगे, 2 2 4 एंड 2 6, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये तो मीटर था, जब हमने डिवाइड किया तो ये हो गया किलोमीटर में। ये कितने जीरो है, 336 ना, 45 लिखे, और डेसिमल 6 डिजिट बाद में पुट करने थे, 2 ही हो गए ना, 3 4 5 एंड 6। अब डेसिमल विजिबल हो इसके लिए हम डेसिमल के बाद एक और 0 पुट कर देंगे, हो गया किलोमीटर में आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। तो देखें the first of question number 9, 85 पैसे, we have to convert this पैसे into rupees। solution since 1 rupee is equals to 100 पैसे ना, तो यहाँ पे लिख देंगे since 1 rupee is equals to 100 पैसे, therefore हमें 8 पैसे को कन्वर्ट करना है, तो 8 को हम डिवाइड कर देंगे 100 से, ये आ गया रुपीज़ में, तो लिखेंगे इसको therefore 8 पैसे इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 100, और ये आ गया रुपी में। तो नीचे 2 जीरो है ना, 2 डिजिट बाद डेसिमल पुट कर दिए, तो 8 लिखा हमने, डिजिट्स कम हो रहे हैं, एक 0 हमने पुट किया, ये आ गया डेसिमल आंसर। जैसे नेक्स्ट है 9 रुपीज़ 75 पैसे, 9 रुपीज़ 75
पैसे। तो 9 तो ऑलरेडी रुपये में है, हमें करना क्या है, पैसे को रुपये में कन्वर्ट करना है। इक्वल्स टू 9 रुपये ये हो गया, रुपये 9 वही चीज़ लिखेंगे यहाँ पे, सिंस, चलिए लिख देता हूँ मैं, सिंस 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसे, देयरफॉर 9 रुपीज़ 75 पैसे इक्वल्स टू, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 9 रुपीज़ तो ये हो गया वैसे ही, यानी ₹9 ऑलरेडी रुपीज़ में था, इसमें कोई कन्वर्जन नहीं करना था, प्लस जो 75 पैसे है उसको जब हम रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 75 डिवाइडेड बाई 100, रुपये से पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, इक्वल्स टू ₹9 प्लस रुपीज़, पैसे को रुपये में कन्वर्ट करके कितना हो गया, डेसिमल 2 डिजिट बाद लगेगा, यानी 0.75। अब इनको ऐड कर लें, तो एडिशन का हम रफ में करेंगे, तो जब भी ऐड करेंगे ना डेसिमल्स को तो उनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर दें। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर भी 2 डिजिट कर लें, डेसिमल देखिए 2 0 पुट कर लें, और डेसिमल के नीचे डेसिमल 7 आ गया 10th पे, 100 पे आ गया 5, और यहाँ पे 0, 579, यानी ये हो गया ₹9.75 आंसर। क्वेश्चन क्या रहता है, रुपीज़ में कन्वर्ट करने बाय यूजिंग डेसिमल। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन है 8 रुपीज़ 5 पैसे, वो भी वैसे ही सॉल्व होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस इन किलोमीटर यूजिंग डेसिमल्स। हमने कन्वर्जन स्केल रब कर दिया, फिर वापस उसकी ज़रूरत पड़ेगी, कोई बात नहीं, फिर से मैं तैयार करता हूँ, आप भी मेरे पीछे रिपीट करें ताकि याद हो जाए ये स्केल। KHDADCM, K फॉर किलो, H फॉर हेक्टो, DA फॉर डेका, D फॉर डेसी, C फॉर सेंटी और M फॉर मिली। लेंथ होगा तो मीटर लिखेंगे, कैपेसिटी होगी तो लीटर लिखेंगे, और अगर मास होगा तो ग्राम यूज करेंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है 65 mm को, सॉरी 65 मीटर को। सॉल्यूशन, तो जिस नंबर को कन्वर्ट करना है ना उसको वैसे ही लिख ले, 65 मीटर को हमें कन्वर्ट करना है, तो 65 डिजिट्स को हमने वैसे लिख लिया। अब मीटर से किलो पे आना है ना, मीटर ये रहा और किलो यहाँ पे रहा। हमें बहुत अच्छे से पता है, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हम राइट टू लेफ़्ट आते हैं तो डिवाइड करते हैं, और हर बार जितने स्टेप बढ़ते हैं 10 वहाँ पे यूज करते हैं। तो मीटर ये रहा, सॉरी ये मिली है, मीटर यहाँ पे है, मीटर से किलो पे आना है ना, हम इधर बढ़ रहे हैं, यानी डिवाइड करेंगे कितने से, 1 2 3, यानी 1 पे 30 पुट करके, और अभी हो गया किलोमीटर, दैट इज इक्वल्स टू डेसिमल 3 डिजिट बाद पुट करेंगे, 5 6 2 हुआ ना, डिजिट्स कम और 1 0 हमने पुट किया, किलोमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 284 मीटर, 284 मीटर। सॉल्यूशन फिर से, 284 मीटर इक्वल्स टू 284, जिसको कन्वर्ट करना है वो डिजिट वैसे ही लिख लें। अब मीटर से किलो आ रहे हैं ना, वापस हमें डिवाइड करना है, डिवीजन के साइन दे दिए हमने, कितने से, 1 2 3, 3 स्टेप है तो 3 जीरोस पुट करके, इज इक्वल्स टू डेसिमल 3 डिजिट बाद लेंगे, 1 2 3, यानी हो गया 482, डेसिमल लेके हमने 0 पुट कर दिया, अभी आ गया किलोमीटर में, और ये भी किलोमीटर में ही था आंसर। 3 किलोमीटर 5 मीटर, थर्ड 3 किलोमीटर 5 मीटर। ओवरऑल हमें किलोमीटर में चाहिए, यहाँ पे किलोमीटर मीटर दोनों है, तो मीटर वाले को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे और ऐड कर देंगे। तो पहले मीटर वाले को कन्वर्ट करते हैं, सिंस 5 मीटर इज इक्वल्स टू 5 अपॉन किलोमीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो 1 2 3, 3 जीरो से हमने डिवाइड कर दिया, अभी हो गया किलोमीटर में इक्वल्स टू 0.005 किलोमीटर। देयरफॉर अब इसमें ऐड कर लें 9 किलोमीटर प्लस 0.0005, सॉरी 2 ही जीरो से 005 किलोमीटर इक्वल्स टू, तो फिर से वही रफ में करेंगे कैलकुलेशन इसका। 9 किलोमीटर ना लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल पर 3 डिजिट होने चाहिए, तो 3 जीरो से हमने पुट कर दिया डेसिमल देखे, और ये हो गया 0 पॉइंट डेसिमल के नीचे डेसिमल 005
5 ऐड कर ले 055000000 डेसिमल के नीचे डेसिमल 9 एंड 0 9, यानी ये हो गया हमारा 9.005 किलोमीटर। एक्सरसाइज 3 हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। बाय बाय।